This conference will now be recorded. So in a day one, like what is S3 and use, and what is versioning, replication, SNS service, CloudTrail and website. So how to deploy static website and what is CloudTrail. So आज ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे ऊपर के चार चीज हो चुके हैं, बाकी रिमेनिंग और भी टॉपिक पैरेलली हमारे चलेंगे। तो अब हम आते हैं पॉइंट्स पे। सबसे पहले मैं आता हूं डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट। डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट इन क्लाउड। आपको डिप्लॉय करनी है क्या? स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है कहां पर? क्लाउड पे। तो आपके पास देयर इज टू ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप अपनी स्टैटिक वेबसाइट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है वाया स्टोरेज और दूसरा ऑप्शन है वाया EC2। यानी कि या तो आप अपनी वेबसाइट्स को क्या करिए, एक स्टोरेज अकाउंट बनाइए, और उसके थ्रू एक्सेस करिए, या आपके पास अनदर ऑप्शन क्या है कि आप लोग अपना एक EC2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करिए। देन उस पे यहां पे क्या करना पड़ेगा आपको? इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम, आपको OS इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन इंस्टॉल वेब सर्वर सर्विस, आपको यहां पर वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंड देन डिप्लॉय वेबसाइट, और उसके बाद आपको अपनी जो भी XYZ आप अपनी वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हैं वो वेबसाइट डिप्लॉय करनी पड़ेगी। यस और नो गाइस? इफ यू रिमेंबर कि हमने जो फर्स्ट लैब करी थी क्लाउड के अंदर लैब, तो डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स एंड विंडोज सर्वर, तो सबसे पहले हमने लिनक्स के और विंडोज के सर्वर बनाए थे। देन लॉगिन विद सर्वर, देन इंस्टॉल अपाची और IIS सर्विस, एंड देन डिप्लॉय द वेबसाइट। लेकिन यहाँ पे क्या है, EC2 इंस्टेंस में आपकी एक सर्वर की कॉस्ट आ रही है। बट अगर किसी कंपनी ने स्टोरेज ले रखा है और अगर उसको वेबसाइट ही एग्जीक्यूट करनी है, तो आप चाहो तो आप सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट ही स्टोरेज के थ्रू क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूट कर सकते हो। यू कैन डिप्लॉय वेबसाइट थ्रू स्टोरेज। तो सिर्फ स्टैटिक, हमारी वेबसाइट में दो टाइप की होती है, एक होती है डायनामिक और एक होती है स्टैटिक। सो EC2 इंस्टेंस पर आप डायनेमिक वेबसाइट भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और स्टैटिक वेबसाइट भी, बिकॉज क्योंकि डायनेमिक वेबसाइट का मतलब है कि आप पर डे कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हो अपनी वेबसाइट में। आज कोई पिक लगा रहे हो, कभी कुछ चेंजेस कर रहे हो, कभी कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। लेकिन S3 स्टोरेज में अगर हमें किसी भी डेटा को पब्लिश कराना है, तो उसके लिए हमें बार बार उसको मेक पब्लिक करना होता है। बट कल जब मैंने आपको एक URL शेयर करा था एक्सेस करने के लिए फाइल, तो वो XML का एरर दे रहा था। जैसे मैंने उस फाइल को मेक पब्लिक करा तो वो फाइल आपके पास एक्सेस हो गई। तो अगर आपने स्टोरेज के अंदर किसी भी फाइल के अंदर या किसी भी डेटा के अंदर कोई भी चेंजेस करी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको मेकअप पब्लिक करना पड़ेगा बार बार। ये सिर्फ एक चैलेंज है। इसलिए स्टैटिक वेबसाइट वो होती है कि हमने एक बार बना दिया, अब उसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। अब गाइस यहाँ पर यह आता है कि वेबसाइट, कि हम लोगों ने अभी तक क्लाउड पे जब वेबसाइट बनाई थी फर्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे वो पर्टिकुलर IP के थ्रू कर रहे थे। हर मशीन का एक पब्लिक IP है, आपने पब्लिक IP लिया। बट कोई भी वेबसाइट जो एक्सेस होती है वो होती है वाया नेम xyz.com। तो अब अगर हम चाहते हैं कि अपनी वेबसाइट को नेम के थ्रू भी एक्सेस करें, सेम एज यहां पर भी हम लेंगे, तो यहां पर भी वो क्या करेगा? एक URL हमें एग्जीक्यूट कर देगा। बट मैं चाहता हूं कि मेरी जो वेबसाइट है वो मेरी कंपनी के डोमेन नेम से एक्सेस हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गाइस, यू कैन बाय डोमेन फ्रॉम GoDaddy और एनीवेयर। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपको एक डोमेन नेम बाय करना पड़ेगा। आप चाहे वो GoDaddy से बाय करो या व्हाटएवर, कहीं से भी बाय करो। एंड देन रजिस्टर्ड विद AWS S3 सर्विस, सॉरी ROUTE, रूट 53 सर्विस। यानी कि रूट 53 AWS की एक सर्विस है, रूट 53। इस रूट 53 को अदर वर्ड में अगर हम नाम बोले तो दिस सर्विस नेम इज DNS। इस सर्विस का नाम क्या है? इस सर्विस का काम है रिप्लेस और ट्रांसलेट IP टू नेम।
आप किसी भी चीज के आईपी से अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो वो उसको क्या कर देगा, नेम में कन्वर्ट कर देगा। गॉट इट माय पॉइंट? तो आईपी टू नेम या नेम टू आईपी या नेम टू नेम आपको कन्वर्ट करना है तो हम डीएनएस का यूज करते हैं। यानी कि मैं चाहता हूं कि 1.1.1 को मैं इस आईपी से ना चेंज करके xyz.com से एक्सेस करूं, तो ये तो आईपी टू नेम हो गया। लेकिन अगर xyz.com है और मैं चाहता हूं कि xyz.com की जगह मैं इसको abc.com करना चाहता हूं, यानी कि अब मैं नेम टू नेम। तो अगर आपको नेम टू नेम कन्वर्ट करना है तो भी हम डीएनएस का यूज करते हैं। और आईपी टू नेम करना है क्यों? क्योंकि हम लोग आईपी याद नहीं रख पाते, बट नेम इजीली है। आप याहू, फेसबुक, जीमेल, तो इनके ये नाम तो याद है, बट अगर मैं बोलूं आपसे कि जीमेल के सर्वर का आईपी क्या है तो आप लोग नहीं बता पाओगे। सेम है कि लाइक अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके फ्रेंड का मोबाइल नंबर क्या है या इसका आधार कार्ड नंबर क्या है या पैन कार्ड नंबर क्या है, आप नहीं बता पाओगे, बट नाम तो आप इजीली याद रख सकते हो ना। इसलिए हम हर चीज को एक इजी वे में ले जाने के लिए, नेम से एक्सेस करने के लिए एक सर्विस का और यूज करते हैं जो कि हमारी है रूट 53। और रूट 53 सर्विस अब इस तरीके से हमारा वीपीसी पैरेलल चल रहा है, इसी तरीके से आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में रूट 53 भी पैरेलल ही चलेगा। तो सबसे पहले यू कैन बाय अ डोमेन। आपको अपना एक डोमेन बाय करना पड़ेगा जो कि 1 ईयर के लिए होता है। अगर आप फ्रेंड्स हो तो आप ग्रुप में ले सकते हो या इंडिविजुअली 400 to 500 रुपीज जाएंगे आपके फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए। और आप अपनी नाम से अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो तो आप अपने नाम से कोई भी xyz.com डोमेन बाय कर सकते हो। सिंपल सा है। इफ आई एम जस्ट गोइंग GoDaddy, सबसे पहले गाइस मैं GoDaddy पे जा रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी डोमेन लिया हुआ है। अगर आपको बाय करना है तो आप भी यहाँ पे जा सकते हैं GoDaddy और वट एवर होस्ट सिंगर और काफी सारी साइट्स हैं। तो आई एम जस्ट कम टू द GoDaddy। वेट गाइस मैं अभी लॉगिन कर लेता हूं अपने अकाउंट से। नाउ गाइस आई एम लॉगिन विद माय अकाउंट। अब गाइस यहाँ पर अगर आपको कोई भी डोमेन सर्च करना है, लाइक आप करना चाहते हैं लाइक SUBHAM शुभम, तो मैंने यहाँ पे शुभम सर्च करा। आप शुभम के नाम से डोमेन लेना चाहते हैं तो वो बता देगा डॉट इन कितने का है, .org शुभम .com 5000 का है। बट अगर शुभम .co.in लेते तो वो सिर्फ 39 रुपीज का है। तो यहाँ पर ये आ रहा है शुभम .am अगर आप लेना चाहते हो, उससे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आ रहे हैं। तो आप किसी भी शुभम .in लेना चाहते हो तो 49 रुपीज का है फॉर 3 ईयर। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग 1 ईयर के लिए लेना चाह रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं, आप जिस भी नाम से लेना चाहते हैं XYZ। मैंने ऑलरेडी एक डोमेन बाय करा हुआ है विद द नेम ऑफ rbinfosystem.com के नाम। तो गाइस दिस इज माय डोमेन, इज इट rbinfosystem.com। क्लियर द पॉइंट नंबर। अब मुझे क्या करना है, ये जो डोमेन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, नाउ आई एम रजिस्टर्ड दिस डोमेन इन AWS root 53। तो नाउ सबसे पहले मैं क्या जाऊंगा, आई एम जस्ट गो टू द क्लाउड पोर्टल, आई एम लॉगिन विद क्लाउड पोर्टल। एंड सर्च रूट 53, क्योंकि मैं पहले इसलिए डोमेन रजिस्टर करा रहा हूँ कि इसको अपडेट होने में 10 to 20 मिनट्स लग जाते हैं और समटाइम्स और भी ज्यादा टाइम ले जाता है। तो आई एम जस्ट सर्च इन रूट 53। आप चाहें तो डोमेन यहां से भी ले सकते हो, आप क्लाउड से। बट यहाँ का बेनिफिट क्या है कि अगर आप यहाँ से डोमेन लेते हैं तो आप किसी अदर क्लाउड के साथ उसको अटैच नहीं कर सकते। काफी हो जाएगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। बट अगर मैंने GoDaddy से लिया है तो मैं किसी भी क्लाउड के साथ उसको मैप कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि वो एक थर्ड पार्टी से मैंने लिया है तो मैं उसको कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। एक होता है वेंडर स्पेसिफिक लाइक आईफोन, उसके लिए वही चीजें चाहिए। एक होता है ओपन सोर्स। तो यहाँ पे इसमें थर्ड पार्टी से लाइक का क्रिएट होस्टेड जॉन
और यहाँ पर आके मैं क्या करूंगा, अपना जो डोमेन मैंने खरीदा है उसको यहाँ पे रजिस्टर्ड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड करने का रीजन क्या है, मैं GoDaddy से राइट्स ले रहा हूँ कि वो डोमेन के राइट्स कहां पर ट्रांसफर कर दे, रूट 53 के पास। तो अब मुझे जो भी काम करना है ना, मैं यहीं से बैठ के करूंगा। मैं चाहूं तो GoDaddy पर भी कर सकता हूं, रजिस्टर्ड करने की मुझे जरूरत नहीं है, बट मुझे यहाँ पे दो पोर्टल पर मैनेज करने पड़ेंगे, स्टोरेज के लिए क्या AWS का और डोमेन के लिए GoDaddy का। तो बेटर है ना कि एक ही पोर्टल पे लाने के लिए मैं वहां से इसको ट्रांसफर कर लूं अपने पास। तो इसलिए यहां पर आया गिव द डोमेन नेम। और डोमेन भी क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पब्लिक डोमेन और एक होता है प्राइवेट। पब्लिक डोमेन का मतलब है कि अगर मैं पब्लिक डोमेन लेता हूं तो वर्ल्ड वाइड वो मेरे कहीं पर भी एक्सेस हो जाए। तो GoDaddy से मैंने इसीलिए लिया है कि वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन लेना है पब्लिक। अगर आप प्राइवेट लेते हैं तो आप कोई भी नाम दे दे, बट ये प्राइवेट पर्टिकुलर VPC पर ही एक्सेस होगा। तो इसलिए यहाँ पर पब्लिक होस्टेड जोन, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि हमारी जो सर्विस है वो वर्ल्ड वाइड एक्सेस होनी चाहिए, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक ही जगह पर वो एक्सेस हो। तो मैं चाहता हूं कि इस लैब को मैं कर रहा हूं तो जहां जो वेबसाइट एग्जीक्यूट करूं उसको आप सभी लोग क्या करें, एक्सेस करें वाया नेम एंड क्रिएट होस्टेड जोन। जब मैं इसको क्रिएट कर दूंगा, इट गिव मी द 4 नेम सर्वर, ये मुझे 4 आईडीज जनरेट करके देगा। और वो 4 आईडीज कौन सी हैं, दिस इज अ 4 आईडीज, ये वो 4 नेम सर्वर रिकॉर्ड्स है। इसने अपने मेरे को लिंक दे दिए कि ये मेरे डोमेन के नेम सर्वर्स हैं और आप ये उनको दे दो जहां पर ये मेरी रिक्वेस्ट इन पर ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको एक अकाउंट नंबर दिया, मैंने बोला कि आप इसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो सेम ऐसा कि यहाँ पर ये जो 4 नेम सर्वर्स हैं, ये 4 नेम सर्वर्स मुझे GoDaddy के नेम सर्वर्स पे जाके अपडेट करने पड़ेंगे। जब तक मैं अपडेट नहीं करूंगा वो वहां से राइट्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे। सो हाउ टू अपडेट, तो सिंपल सा, अगेन आई एम गो टू द डोमेन और डोमेन पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन DNS। तो रूट 53 क्या है, DNS ही है। और यहां पर ऑप्शंस आ रहा होगा आपके पास नेम सर्वर एंड नेम सर्वर्स करने के बाद तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पर जो नेम सर्वर्स हैं ये GoDaddy के हैं, बट मैं तो अपने यूज करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपना सेटअप बना रहा हूं तो मैं अपनी चीजें यूज करूंगा। मैं GoDaddy पे वेबसाइट पब्लिश नहीं करना चाहता, मैं तो अपने सर्वर के थ्रू पब्लिश कराना चाहता हूं। तो चेंज नेम सर्वर एंड आई विल यूज ऑन। अब यहां पर मुझे क्या करना है, सिर्फ वो नेम सर्वर को कॉपी करना और पेस्ट कर देना है। एक चीज ध्यान रखना, लास्ट में डॉट यूज मत करना। एवरीवन, इज इट क्लियर टिल नाउ? तो डोमेन बाय करा है, रजिस्टर्ड करा है और नेम सर्वर को रजिस्टर्ड करा है, क्योंकि इसको अपडेट होने में टाइम लगता है। तो मेरे पास 4 नेम सर्वर्स हैं, तो चारों नेम सर्वर्स को मैं अपडेट कर रहा हूं। एंड सेव। गाइस ये यहाँ पे अप टू 72 आवर्स लिख के देगा, बट ये 20 मिनट्स के अंदर ही हो जाता है, 15 to 20 मिनट्स। तो मेरा पहला स्टेप फिनिश हो गया कि मैंने अपना डोमेन ले लिया कि मुझे किस नाम से अपनी वेबसाइट एक्सेस। सिंपल सा, अगर आप कोई कंपनी बनाएंगे तो पहले कंपनी का नाम सोचेंगे, यस और नो। कंपनी का अकाउंट खोलोगे, कंपनी की वेबसाइट के लिए कंपनी किस नाम से एक्सेस होनी चाहिए, डोमेन नेम भी चाहिए। अब मैं कंपनी की वेबसाइट, तो वेबसाइट कौन बनाएगा, तो वेबसाइट ऑलवेज डेवलप बाय द डेवलपर। अब आपकी वेबसाइट जावा बेस्ड है, HTML बेस्ड है, पाइथन के बेस्ड पे एप्लीकेशन बना रहे हो, व्हाटएवर, वो आपकी हेडिंग है कि आपकी डेवलपर से कौन सी वेबसाइट बनानी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज क्या आता है कि अब मुझे डिप्लॉय करनी है अपनी वेबसाइट वाया किसके, स्टोरेज। गॉट इट? तो अगर मुझे स्टोरेज के थ्रू डिप्लॉय करनी है तो मैं यहां पर बनाऊंगा एक स्टोरेज। गॉट इट द पॉइंट? और जब आप ये स्टोरेज बनाएंगे तो स्टोरेज का वो ही नाम रखोगे आप जो आपके वेबसाइट का नाम है, डोमेन का नेम। यानी कि मेरे डोमेन का नाम क्या है, rvinfosystem.com है, तो मैं यहां भी rvinfosystem.com ही नाम
यूज करूंगा। यानी कि जिस नाम से डोमेन है उसी नाम से ही आपकी स्टोरेज भी होनी चाहिए। तो गाइस गॉट इट एवरीवन। सो मेरा जो डोमेन है वो rvinfosystem.com के नाम से है, तो मैंने स्टोरेज भी क्या बनाया है। अब आप इस पर वर्जनिंग इनेबल करना चाहते हैं, वर्जनिंग इनेबल कर दो, व्हाटएवर एप्लीकेशंस, वो सारी चीजें जो मैं कल बता चुका हूं, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। अब मुझे क्या करना है, जब आप करेंगे नाउ अपलोड अ वेबसाइट, और मुझे इसके अंदर डायरेक्टली क्या करना है, वेबसाइट को अपलोड कर देना। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्रिएट अ बकेट विद डोमेन नेम। पहली स्टेप में क्या आ गया कि सबसे पहले आपको बकेट क्रिएट करनी है, किस नाम से, जो आपका डोमेन नेम है। और सेकंड, इनेबल स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन। और आपको स्टैटिक वेबसाइट के ऑप्शंस यहां पर क्या करने पड़ेंगे, इनेबल करने पड़ेंगे। यानी कि स्टैटिक वेबसाइट की जो सर्विस है वो बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होती है, आपको वो सर्विस क्या करनी पड़ेगी, यहां पर इनेबल करनी पड़ेगी। अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप स्टैटिक वेबसाइट के ऑप्शंस को इनेबल करने जाएंगे तो आपसे वो दो चीजों के नाम देंगे। यहां पर वो पहला ऑप्शन देगा आपको कि नेम के अलावा आपको पेरेंट, यानी कि हर वेबसाइट का अपना एक पेरेंट क्या होता है, पेज होता है वेबसाइट का, जिसको हम INDEX index.html कहते हैं। गॉट इट। हर वेबसाइट जब डेवलपर है वो पेरेंट पेज बनाता है। यानी कि अगर किसी ने 20 पेज बनाए हैं, होम पेज, कॉन्टेक्ट पेज, कोर्स का पेज, तो वो सारे पेज एक पेरेंट पेज के साथ कनेक्ट होते हैं कि मैं इस पेरेंट पेज पे क्लिक करूंगा तो सारे के सारे पेज एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या एक index.html पेरेंट है, और एक और यहाँ पे वो आपसे पूछेगा error.html। यानी कि मुझे वेबसाइट के दो पेज बनाने होंगे। एक एरर HTML कब ओपन होगा, अगर आपका पेरेंट पेज नहीं चल रहा है, तो आपकी वेबसाइट पर क्या विजिबल हो, लाइक माई वेबसाइट इज अंडर लाइक कंस्ट्रक्शन तो नहीं बोलेंगे, लाइक इट्स नॉट वर्किंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो वट एवर जो भी आप एरर मैसेज शो कराना चाहते हैं वो आप एरर पेज के अंदर मेंशन करेंगे, और जो वेबसाइट आप शो कराना चाहते हैं वो वेबसाइट के अंदर करेंगे। सो सिंपल सा है गाइस, आई एम जस्ट कम टू हियर, और मैं सबसे पहले क्या करता हूं, दो पेज क्रिएट कर लेता हूं। सो आई एम जस्ट कम टू, यहां पर मेरे ऑलरेडी क्रिएटेड भी होंगे। सो मैं क्या करता हूं, इस फोल्डर के अंदर मैं दो पेज क्रिएट कर रहा हूं ना। आई एम जस्ट क्लिक ऑन नोटपैड, एंड नोटपैड पे आ गया लाइक WELCOME, वेलकम टू INDIA इंडिया वेब SERVER सर्वर PUBLISS published via S3 STORAGE स्टोरेज। मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट में ये लिखा है। मैंने फाइल को क्या करा, सेव एज करा, एंड गो टू द डेस्कटॉप, एंड माय बैचेस के अंदर गया, और बेटर है मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ इसको। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, और यहाँ मैंने सेव कर दिया INDEX.html। तो मैंने इस पेज को किस नाम से सेव कर दिया, index.html नाम से मैं सेव कर रहा हूं। ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे index.html नाम के पेजेस हैं भी। गॉट इट। तो ये मेरे को रिप्लेस करने के लिए बोलेगा, हम रिप्लेस कर देंगे सेव। तो कहीं और सेव भी हो गया क्या, चलो। एंड दूसरा पेज मैं कहता हूँ लाइक माय वेबसाइट नॉट वर्किंग, मेरी वेबसाइट नहीं चल रही। अगर मेरा इंडेक्स पेज नहीं चलता, मेरी प्राइमरी वेबसाइट डाउन होती है किसी भी रीजन से, तो मेरे को ये वाला मैसेज आना चाहिए। और इसको मैं फाइल को सेव एज कर रहा हूं विद द नेम ऑफ लाइक error.html। तो गाइस मैंने यहां पर दो पेजेस क्रिएट करे हैं, एक इंडेक्स और एक HTML। तो देखिए ये मेरा एरर पेज है और ये मेरा क्या है, इंडेक्स पेज है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आया यहाँ पर S3 स्टोरेज, रूट 53 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले मैं बकेट क्रिएट करता हूं, देन अपलोड दिस टू पेजेस, देन इनेबल स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन। So create a storage, RV info SYSTEM system
.com इसी नाम से था। एंड इन विच लोकेशन, अब आपको अपनी स्टैटिक वेबसाइट किस लोकेशन से आप डिप्लॉय करना चाहते हैं, नाउ आई एम एग्जीक्यूट थ्रू मुंबई। ऑब्जेक्ट राइटर लाइक ECL अगर आप देना चाहते हैं ऑब्जेक्ट राइटर तो दे सकते हैं। पब्लिक एक्सेस रिक्वायर्ड है मुझे, क्योंकि जब तक मेरी बकेट पब्लिक नहीं होगी उसका अंदर का कंटेंट भी पब्लिक नहीं होगा। वर्जनिंग मुझे कोई नीड नहीं है फिलहाल, आप करना चाहते हो कर सकते हो। एंड क्रिएट अ बकेट। सो मैंने सबसे पहले स्टोरेज क्रिएट करा विद द सेम नेम rbinfosystem.com, देन क्लिक ऑन rbinfosystem.com एंड अपलोड अ फाइल। अब आपके ऊपर है कि आप डायरेक्ट फाइल अपलोड कर लो या लैब नंबर 1 कि आप इसको किसी सिस्टम के साथ मैप कर दो तो डायरेक्ट डेवलपर क्या करेगा, वेबसाइट के पेजेस को अपलोड कर देगा ऑटोमेटिकली। नाउ अपलोड, देन ऐड फाइल, और आई एम जस्ट कम टू इन अ डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप पे मेरे एक एरर पेज था और एक इंडेक्स, तो ये आई थिंक तो इंडेक्स पुराना है, ये index.html मेरे को लिखना था, कोई नहीं, ओपन कर दिया एंड नाउ अपलोड। अब गाइस ये पेज जब तक पब्लिश नहीं होंगे जब तक आप इनको मेक पब्लिक नहीं करोगे। सो फ्लैग दिस, देन गो टू द एक्शंस एंड मेक अ पब्लिक। लेकिन ये एक वेबसाइट होस्टिंग है, तो वेबसाइट होस्टिंग है तो इसके लिए मुझे स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शन भी क्या करना पड़ेगा, इनेबल करना पड़ेगा। सो नाउ हम जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज, देन एंड ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑप्शन आ रहा होगा स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या है, डिसेबल है। नाउ यू कैन क्लिक ऑन एडिट, देन इनेबल एंड गिव द पेरेंट पेज नेम इज INDEX index.html, जो भी आपका पेज का नेम होगा वो नाम दे सकते हैं। और दूसरा मैंने यहां पे दे दिया ERROR error.html एंड नाउ सेव चेंज। अभी जब मैंने करा है तो यहां पर इसने मुझे एक URL दे दिया है जिस URL के थ्रू मेरी वेबसाइट होगी। गॉट इट एवरीवन? और गाइस ये मैंने जो भी ऑनलाइन बैठे हुए हैं चैट बॉक्स में गाइस शेयर कर दिया। आप इसी लिंक पे क्लिक करके बताइए कि आपके पास कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। अगर मैं इस वेबसाइट के थ्रू इस वेबसाइट को पेस्ट करता हूं, यानी कि इस URL को पेस्ट करता हूं और एंटर करता हूं, तो वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर, पुराने वाला पेज ही मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है। बट गाइस यहाँ पर देखिए क्या इतना बड़ा नाम कोई याद रख सकता है? दूसरा, अगर आप इस नाम को ध्यान से देखें तो आपकी एक्यूरेट लोकेशन पता लग रही है सामने वाले को कि आपका डेटा कहां पर है। वो बता रहा है कि rbinfosystem.com.s3, यानी कि S3 पर एक स्टोरेज बना हुआ है, ठीक है, वो भी कहां पर, वेबसाइट AP साउथ 1, यानी कि मुंबई रीजन। AP साउथ 1 जो कोड है वो मुंबई का है। अमेजॉन क्लाउड पे मुंबई में एक स्टोरेज है RB इन्फोसिस्टम, जहां पे ये वेबसाइट का कोड लिखा हुआ है, यानी कि उसको पता लग रहा है सामने वाले को कि मेरा कोड किस लोकेशन पे रखा हुआ है। बट इट्स अनसिक्योर, ये यहां पर क्या हो गई, अनसिक्योर प्रोसेस हो गया ना, यस और नो। तो अब इस पूरे प्रोसेस को किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करेंगे, इस पूरी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए अब हम यूज करेंगे रूट 53। सो रूट 53 आपके सिक्योरिटी के लिए भी यूज होता है, जो कि आपकी आइडेंटिटी को, ओरिजिनल आइडेंटिटी को हिडन करता है। तो आपका जब आप google.com करते हैं तो आपको नहीं पता बैकएंड में किस सर्वर से आ रही है और कहां पर सर्वर लगे हुए हैं, आपको नहीं पता। आप सिर्फ google.com करते हैं और वो सर्विस आपको एक्सेस हो जाती है। बट यहां तो मेरा पूरा सोर्स आ रहा है। एवरीवन गॉट इन माय पॉइंट? कृष्णा, रुबल, संभव, तालिब, हरीश, अरुण? यस सर। तो नाउ हाउ टू एग्जीक्यूट, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मेरे को पास आ गया कि मैंने जब यहाँ पर ये RB इन्फोसिस्टम्स बनाया था तो मुझे इसने एक URL दे दिया। वो जो वेबसाइट का URL है वो ये URL है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक सील्ड लगाऊंगा सिक्योरिटी की, और ये जो सील्ड है इट्स अ रूट 53, रूट 53, कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वेबसाइट इस URL से एक्सेस हो। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टोरेज की सर्विस रीडायरेक्ट हो कहां पर, रूट 53 में। और अब मेरी जो सर्विस है वो किसके थ्रू एक्सेस हो, ओवर द इंटरनेट, रूट 53 के थ्रू हो। यानी कि यहां जो मैंने नाम दिया है, यहां नाम कौन सा, rbinfosystem.com। सो अब क्या है, ये एक IP है या नेम आ रहा है,
ये क्या है गाइस, एक नेम है। अब मुझे नेम टू नेम ही कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है? नेम टू नेम। जब भी हम नेम टू नेम कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग बनाते हैं इलियास रिकॉर्ड। रूट 53 में कौन सा रिकॉर्ड बनता है? इलियास रिकॉर्ड बनता है। तो हाउ टू क्रिएट रूट 53 डीएनएस इलियास रिकॉर्ड। बहुत ही आसान है गाइस, 1 मिनट का काम है, सिंपल सा है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन हेयर, क्लिक ऑन रूट 53, देन क्लिक ऑन होस्टेड जॉन। जो होस्टेड जॉन से आप मल्टीपल सर्वर यहां पर एड ऑन कर सकते हो। देन हमारा जो होस्टेड जॉन था उसका नाम था rvinfosystem.com। अगर आपका डोमेन किसी और नाम से, बकेट किसी और नाम से, तो यहां पर फैच नहीं होगा, ये भी चीज ध्यान रखना। rvinfosystem.com पे क्लिक करा, देन यहां पर आपके पास अब ऑप्शंस आ रहे हैं क्रिएट अ रिकॉर्ड। बाय डिफॉल्ट 2 रिकॉर्ड्स अपने आप क्रिएट होते हैं, स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी और नेम सर्वर रिकॉर्ड। नाउ यू कैन क्रिएट अ रिकॉर्ड। अब आप अपनी वेबसाइट किस नाम से एक्सेस करना चाहते हैं? rvinfosystem.com। नाउ आई एम क्रिएट अ इलियास रिकॉर्ड। अब वो कहता है रूट ट्रैफिक, यानी कि अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक आता है तो कहां पर रीडायरेक्ट हो। तो मैं चाहता हूं कि वो रीडायरेक्ट हो S3 पर। हम लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई है, सर्विस का नाम S3 है। किस रीजन में बनाई है? मुंबई रीजन में बनाई है। देन यूआरएल, वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे वो यूआरएल दिखा। सिलेक्ट दिस यूआरएल एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड। क्लियर एवरीवन? गाइस, अगर आपने वेबसाइट बनाई होती कहां पर? S3 स्टोरेज की जगह कहां पर? वर्चुअल मशीन पे। अब मैं आ जाता हूं यहां पर। अगर आपने वेबसाइट एग्जीक्यूट करी होती कहां पर? इस पर्टिकुलर वीएम पे। तो चलिए हम इस वीएम पे भी एग्जीक्यूट ही कर लेते हैं, 5 मिनट ही लगना है जब तक वो रिकॉर्ड अपडेट होगा हमारा। आई एम जस्ट कम टू द EC2, देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस। मैं लिनक्स पे डिप्लॉय कर रहा हूं, जल्दी हो जाएगा। देन लॉन्च इंस्टेंस, क्योंकि जब करा ही रहे हैं तो यहाँ पे भी ये फिनिश ही करा देते हैं। देन लाइक माई EC2 वेब सर्वर। अब मैं जो है वेबसाइट कहां पे डिप्लॉय कर रहा हूं? अपने EC2 वेब सर्वर पे। अब यहां पर मैं सिलेक्ट करूंगा कि मुझे सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कितनी चाहिए, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सारी चीज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। स्टोरेज में हमने कुछ ऐसा सिलेक्ट करा ही नहीं था। तो लाइक Amazon Linux में गाइस ले रहा हूं यहाँ पर T2.micro, द की पेयर, आई एम सेलेक्ट की पेयर लाइक एक्सटर्नल की। नेटवर्क डिफॉल्ट ले रहा हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप भी मैं डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको पता है आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड लॉन्च स्टेज आपने पहले करी हुई है, सिर्फ मैं नाम चेंज कराने के लिए कर रहा हूं। अब अगर आपको इस वेबसाइट की, जो भी वेबसाइट आपने इस सर्वर पे बनाई है, आप आईपी की जगह नेम से एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? इसका पब्लिक आईपी लेना है। गॉट इट? कॉपी द पब्लिक आईपी एंड देन कम टू द रूट 53। अब आपको यहाँ पे दोबारा से रिकॉर्ड बनाना है। अब आप क्या बना रहे हो? आईपी टू नेम। पहले नेम टू नेम था, अब आप किस नाम से एक्सेस करना चाहते हैं? तो लाइक मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, किसी का शॉर्ट नेम है, किसी का नेम नहीं है, मैं यहाँ पे देता हूँ कि मेरी वेबसाइट यूएस के नाम से एक्सेस होनी चाहिए। यानी कि अगर आप rvinfosystem.com करते हो तो वो स्टोरेज की वेबसाइट एक्सेस करेगा, लेकिन अगर आपने us.rvinfosystem.com लिखा तो वो EC2 की वेबसाइट आपको दिखाएगा। मैं एक ही चीज को मल्टीपल नेम यहां पर कर सकता हूं। देन गिव द आईपी, देन क्रिएट रिकॉर्ड। तो यहां पर मैंने एक दिया है rvinfosystem.com, तो चेक करते हैं। and just go to incognito, rvinfosystem.com। आप लोग भी चेक कर सकते हो गाइस, प्लीज चेक। मोबाइल फोन पे नाम लिखिए rvinfosystem.com और बताइए क्या वेबसाइट एक्सेस हो रही है जब तक मैं लिनक्स की मशीन पर वेबसाइट एग्जीक्यूट कर रहा हूं। अब आईपी नहीं है, नई नेम नहीं है, अब तो नॉर्मल डोमेन नेम दिया मैंने rvinfosystem.com। rvinfosystem.com sudo
minstl install httpd.com. लिखा आ गया वेलकम टू इंडिया। और अगर आप यहाँ पे sudo system ctl restart httpd, और अगर आप us.rbinfo सिस्टम करते हैं तो आपके पास लिनक्स की वेबसाइट ओपन होगी, चेक कर सकते हो आप। अब आप लिखिए us.rbinfo system.com, इट्स वर्क। ये वाली जो वेबसाइट है ये मेरी लिनक्स पर है, us.rbinfosystem.com। नाउ आई एम चेंज अ वेबसाइट। अब मैं आपको टेस्टिंग कराता हूं कि अभी आप देखिए कि जब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट एक्सेस करी तो वेलकम टू इंडिया वेब सर्वर आ रहा था, यानी कि मैंने बोला था जो भी प्राइमरी पेज है वो होगा। अगर आपका प्राइमरी पेज ड्यू टू XYZ रीजन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो मैं क्या करता हूं, index.html वाले पेज को डिलीट कर देता हूं। तो अब आप देखना आपको एरर पेज आपको शो होगा। तो लाइक आई एम जस्ट कम टू rbinfo systems, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना हमने 2 पेज बनाए थे। यहां पर इंडेक्स वाली जो पेज है वो मैंने यहां पे डिलीट कर दिया। अब रिफ्रेश करिएगा, अगेन रिफ्रेश, so my website is no working। रिफ्रेश करते ही आएगा। अब मैं यहां पर अपनी एक वेबसाइट अपलोड कर रहा हूं। सो हाउ टू अपलोड वेबसाइट, अगर आपके पास बनी हुई वेबसाइट है, नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। नाउ आई एम जस्ट कम टू गूगल और आपको लिख दीजिए CSS HTML वेबसाइट टेम्पलेट्स। यहाँ पर मोर देन 3000 से भी ज्यादा वेबसाइट बनी हुई है। आप यहाँ से कोई भी वेबसाइट जो भी आप पब्लिश करना चाहते हैं, लाइक मैं ये वाला ले लेता हूँ, ओके, या कौन सा ले लें, ये वाली ले लेते हैं, SBS वाली। और मैंने यहाँ पे क्या करा, इस वेबसाइट को डाउनलोड कर लिया। सेम है, ये वेबसाइट डाउनलोड होने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर वेबसाइट को सबसे पहले करना पड़ेगा स्ट्रैक, राइट क्लिक एंड स्ट्रैक ऑल। अब ये मेरे पास किस नाम से आ गई, sbs.html नाम से ये फाइल आ गई। ये कहां पर आ रही है, मेरी वेबसाइट की जो लोकेशन है, इट्स अ SBS फ्री वेबसाइट टेम्पलेट। तो मैं यहां से इसको क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर ये आ रही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी वेबसाइट को स्टोरेज के अंदर क्या करता हूँ, अपलोड कर दूंगा। तो अब ये वाली वेबसाइट मेरी पब्लिश हो जाएगी। तो अब अपलोड करना है, तो आप कोई भी वेबसाइट जब क्लिक करेंगे तो उसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक फाइल्स भी होती है और एक फोल्डर्स भी होते हैं। तो अगर आप जब यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, फाइल और फोल्डर। सबसे पहले मैं फोल्डर्स अपलोड कर रहा हूँ उस वेबसाइट की, हो सकता है उसकी फोटो वगैरह हो उस वेबसाइट के अंदर। तो ऐड अ फोल्डर एंड गो टू द डाउनलोड पेज। एंड ये वाली वेबसाइट थी, यहाँ पर इसके अंदर ये 4 फोल्डर्स हैं, 1 बाय 1 या एक साथ तो नहीं होंगे, 1 बाय 1 करके आपको फोल्डर्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले मैंने JS फोल्डर अपलोड करा, देन ऐड फोल्डर, फिर मैंने इमेजेस का फोल्डर अपलोड करा। आप कोई भी पहले बाद में कर सकते हो, ऐड फोल्डर, देन आई एम अपलोड आइकन फोल्डर। नहीं, 1 बाय 1 आप ड्रैग एंड ड्रॉ कर सकते हो, या अगर आपने मैप करा रखी तो एक ही साथ हो जाए। देन आपके पास आ रहा है यहाँ पे फॉन्ट के बाद CSS। अब मुझे पेज अपलोड करने पड़ेंगे। सो पेज अपलोड करने के लिए भी यहाँ पर मेरे पास ये देखिए इंडेक्स पेज भी आ रहा है इसका। मैं ये 5 पेज भी अपलोड कर देता हूँ इसके। ये तो पेस्ट हो जाएंगे, फोल्डर्स के अंदर होता है ना, तो फोल्डर अप हो जाता है। तो गाइस ये सारे मैंने वेबसाइट यहाँ पे कर दी और नाउ अपलोड। अब मैंने जैसे इसको अपलोड करा तो मुझे इसको मेक पब्लिक भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं EC2 मशीन पे कर रहा हूं, अगर मैं लिनक्स की मशीन पे कर रहा हूं, तो वहां पे मुझे कुछ पब्लिक नहीं करना, वहां मैं डायरेक्ट वेबसाइट बनाऊंगा और हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये मशीन पे भी करना है तो नॉर्मली अगर मुझे EC2 मशीन पे करना है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सीधा लिखूंगा vim index index.html। मैंने एक फाइल बनाई और इसके अंदर लिख दिया मैंने i4 insert welcome वेलकम टू माई India web server। क्लियर? escape colon wq फाइल को सेव करा, देन sudo mb move index.html फाइल को /var/ww/html एंड देन वी स्टार्ट द सर्विस, दैट्स इट। अब वहां पे जो इट्स वर्क लिखा आ रहा था ना पहले, अब उसकी जगह आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से ओपन करता हूँ us.rvinfosystem.com, तो अब वहां पर वही लिखा आएगा जो मैंने अभी अपलोड करा, वेलकम टू माई इंडिया वेब सर्वर। इट्स वर्क की जगह मैंने कोई ना मेक पब्लिक कुछ भी नहीं करा, लेकिन जब भी आप स्टोरेज के थ्रू करते हैं तो आपकी सारी फाइल अपलोड हो गई, आपको सारी फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी एंड देन एक्शंस में आके अपनी फाइल्स को मेक पब्लिक करना पड़ेगा। अब आप चेक कर सकते हो गाइस, रिफ्रेश आरवी इन्फो सिस्टम, पहले माई वेबसाइट नॉट वर्किंग आ रहा था, अब आप रिफ्रेश करिए तो अब आपके पास परफेक्ट वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। इज इट क्लियर गाइस? अरुण, हरीश, हर्षिता, कृष्णा, संभव, तालिब, कितना टाइम लगा वेबसाइट को एग्जीक्यूट करने में? तो ये था आपकी पहली लैब, क्लाउड का एक और प्रोजेक्ट हमने आज करा है। नाउ थैंक यू, प्लीज लाइक एंड शेयर, कमेंट ऑल्सो, सब्सक्राइब तो कर ही लेना गाइस, मन करे तो। और